नमस्कार। मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम लक्ष्मीनारायण लाल के एकांकी काल पुरुष और अजंता की नर्तकी की तात्विक समीक्षा करेंगे। भाग एक में हमने इस एकांकी के कथानक, विषय वस्तु और विशेषताओं की चर्चा की थी। इस भाग दो में हम इस एकांकी के पात्र, संवाद, भाषा, उद्देश्य और रंगमंच की चर्चा करेंगे। पात्र। इस एकांकी में चार प्रमुख पात्र हैं: अनूप, प्रभा, चंदू और मुनि। अनूप और प्रभा पति पत्नी है। चंदू इनका नौकर है और मुनि अनूप का मित्र है। अनूप 30-32 वर्ष का युवक है जो भिखारिन की मदद करता है, उसके प्रति संवेदनशील है और अंत में उसे भगाने के लिए कहता है। वह उस भिखारिन को भगाने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि उसे लगता है उस भिखारिन के कारण उसका अतीत कहीं न कहीं अनूप को परेशान करता है। वह अपनी पत्नी को अजंता की नर्तकी और ऋतुराज कहता है। अनूप अपनी पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन उसका प्रेम बाहरी है, दिखावटी है। वह माँ की तस्वीर नहीं लगाना चाहता। उसे लगता है कि प्रभा, जो उसकी पत्नी है, उसे जानबूझकर अतीत याद कराती है। अनूप को ऐसा इसलिए लगता है, वह अपनी माँ की तस्वीर इसलिए नहीं लगाना चाहता क्योंकि उसकी माँ अंधी भिखारिन थी और वह अंधी भिखारिन का पुत्र था। वह अपने अतीत को छोड़ देना चाहता है। उसे लगता है कि उसका अतीत नितांत अपना है, दर्द की तरह भोगा गया है, किसी को दिखाने की चीज़ नहीं है। और उसे लगता है उसकी माँ की तस्वीर लगाकर प्रभा उसके अतीत की नुमाइश करना चाहती है, जबकि वह अपने अतीत को भूलना चाहता है, अपने अतीत से परेशान है। अनुप्रभा से कहता भी है कि तुमने जितना मुझे दिया उससे 1000 गुना अधिक मेरी माँ को दिया। मुझे इतनी ममता, आदर, प्रेम, विश्वास दिया, मैं कृतज्ञ हूँ। वह प्रभा पर संदेह भी करता है। इससे स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति का दोहरा चरित्र है। वह एक तरफ प्रभा के प्रति कृतज्ञ होता है और दूसरी तरफ उसी पर संदेह करता है। वह अपने अतीत से परेशान है, साथ ही वह प्रभा के अतीत पर भी सवाल उठाता है। वह मित्र से सहानुभूति चाहता है। वह एक कमज़ोर व्यक्तित्व है, इसलिए अपने मित्र से सहानुभूति चाहता है। वह प्रभा के संदर्भ में अपने मित्र मुनि से बात करता है, कानाफूसी करता है। वह कुंठित व्यक्ति है। जब हजारीलाल के संदर्भ में प्रभा उसे बताती है तो वह संदेह करता है, उसे सवाल करता है कि कितने दिन बाद आए। इस प्रकार कुंठित व्यक्ति है। अनूप प्रभा की फ़ोटो ऑयल पेंटिंग करवाकर उसकी छोटी सी गलती की नुमाइश करना चाहता है। वह बदला लेना चाहता है क्योंकि प्रभा अनूप की माँ की तस्वीर लगाना चाहती है। उसके बदले अनूप प्रभा की उस समय की तस्वीर ऑयल पेंटिंग करवाना चाहता है जिस समय प्रभा इंटरमीडिएट में पढ़ती थी और हजारीलाल के साथ कहीं चली गई थी। हजारीलाल उसे नुमाइश दिखाने के बहाने कहीं ले गया था। प्रभा के अनुसार अनूप विकृत और झूठा व्यक्तित्व है। वह विकृत उसे इसलिए कहती है क्योंकि उसे लगता है उसकी छोटी सी गलती को, प्रभा को लगता है कि अनूप प्रभा की छोटी सी गलती को बड़ा करके देख रहा है। अंत में प्रभा से दया चाहता है और चंदू से कहता है कि पैर पड़ूं क्या। यहाँ भी उसका दोहरा व्यक्तित्व सामने आता है। एक तरफ वह प्रभा से कहता है कि मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ और प्रभा से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। और दूसरी तरफ जब चंदू कहता है कि प्रभा बाहर जा रही है, घर छोड़ के जा रही है, आप उसे रोक लीजिए, तो वह कहता है पैर पड़ूं क्या। वह बाहर अलग है, भीतर अलग है। दोहरा चरित्र है उसका। उसकी पुरुषवादी मानसिकता सामने आती है। प्रभा अनूप की पत्नी है। यह अनूप को गंधर्वराज कहती है। अनूप की माँ की तस्वीर बनवाती है और घर में टांगना चाहती है। वह अनूप की माँ को अपनी माँ बताती है, अनूप को माँ का महत्व बताती है और अनूप के लिए अपना परिवार छोड़कर आती है और अनूप से प्रेम करती है। प्रभा अनूप से कहती है कि जो तुम हो वही मैं हूँ। अजंता की नर्तकी कहलाना नापसंद है उसे, क्योंकि उसे पता है कि अजंता की नर्तकी की जरा सी गलती होने पर राजा उसे कठोर दंड देता था। प्रभा को बड़ा बुरा लगता है जब अनूप मुनि से
प्रभा के बारे में बात करता है, उसके पीठ पीछे बात करता है, उससे वह बड़ी दुखी होती है, वह घर छोड़कर जाना चाहती है। मुनि वापस आता है तो वह मुनि पर पिस्तल तान देती है और प्रभा की मन की बात जुबां पर आ जाती है। प्रभा जिसे अब तक दबाए बैठी थी, अनूप की माँ को अपनी माँ बताती थी, लेकिन जैसे ही अनूप उसे दया की भीख मांगता है तो वह कहती है कि तुम्हारे रक्त में भिखारीपन बैठा हुआ है, यही कारण है तुम भीख ही मांगोगी, दया की मांगो चाहे। मुनि जो अनूप का मित्र है, वह अनूप की कुंठाओं को बढ़ावा देता है। वह ऐसा मित्र है जो अनूप के साथ मिलकर प्रभा के बारे में कानाफूसी करता है। वह अपने मित्र को समझाने के बजाय उसकी कुंठाओं को बढ़ावा देता है। वह अनूप को प्रभा की पुरानी फ़ोटो देता है, उस समय की फ़ोटो जब हजारीलाल वाला प्रसंग हुआ था। वह अनूप को भड़काता है, उस परिवार में टकराव उत्पन्न कर देता है। यही कारण है कि चंदू जो नौकर है वो अनूप को बेईमान कहता है। चंदू जो नौकर है वह अनूप और प्रभा का सेवक है, उनके कहे अनुसार काम करता है और परिवार के सदस्य की तरह है। वह परिवार के सदस्य की तरह इस रूप में है कि जब प्रभा घर छोड़ के जाना चाहती है तब उसे रोकता है और अनूप से भी कहता है उनको रोक लो। वह मुन्नी से नफरत करता है क्योंकि उसे पता है मुन्नी ही बेईमान व्यक्ति है, पाजी व्यक्ति है उसके अनुसार, कि जिसने इनके हंसते खेलते परिवार को नष्ट कर दिया है। वह मुनि के वापस आने पर उसे भगाना चाहता है। वह कहता है घर में कोई नहीं है और मुनि से पूछता है क्यों आए हो, अब चले जाओ। वह अनूप और प्रभा के परिवार को टूटने नहीं देना चाहता। वह प्रभा को समझाता है और अनूप को कहता है कि प्रभा को रोक लो। इस प्रकार वह स्वामी भक्त, नौकर और परिवार के सदस्य की तरह है। इस प्रकार इस एकांकी के पात्र कथा विकास में सहायक हैं, सामान्य पात्र है, सामान्य जनजीवन से लिए गए पात्र हैं। इन पात्रों का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण किया गया है। प्रभा के मन में उठने वाले सवाल और उनके द्वंद्व को, उसके मन की दबी हुई भावनाओं को सामने लाने का सफल प्रयास लेखक ने किया है। उसी प्रकार कुंठित और द्वंद्वग्रस्त व्यक्ति अनूप, उसके चरित्र को भी सामने लाया गया है कि किस प्रकार वह अपनी कुंठाओं को सामने लेकर आता है, उसकी कुंठाएं सामने आ जाती है। वह एक द्वंद्वग्रस्त व्यक्ति है, अपने अतीत से परेशान है, लेकिन प्रभा को उसके अतीत से परेशान करता है। इस प्रकार इस एकांकी में पात्र संख्या भी सीमित है। संवाद, जहाँ तक संवाद का प्रश्न है, इस एकांकी में संवाद संक्षिप्त है, पात्रानुकूल है। प्रभा कहती है मैं आई कम इन सर। अनूप कहता है स्वागत है ऋतुराज। नहीं, अजंता की नर्तकी, तुम्हारा शत शत स्वागत। प्रभा कहती है धन्य हो महाप्रभु गंधर्वराज। इस प्रकार ये दोनों के चरित्र का उद्घाटन करने वाला संवाद है कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे को अजंता की नर्तकी और महाप्रभु गंधर्वराज कहते हैं। प्रभा पूछती है लंच ले लिया ना? बहुत अच्छे, शाबाश, लो तुम्हारी वाली टॉफ़ी ले आई हूँ, मुँह खोलो, खोलो मुँह। अनूप कहता एक शर्त, अजंता की उसी नर्तकी की मुद्रा में टॉफ़ी डालो मेरे मुंह में। प्रभा कहती मंजूर, लेकिन तुम भी पद्म पाणी की मुद्रा में खड़े होकर मुंह खोलो। चलो वी रेडी, मुंह खोलो, शाबाश। अनूप कहता ऑल राइट। इस प्रकार इनकी भाषा सामान्य है, अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग किया गया है और वहीं दूसरी तरफ इन संवादों के माध्यम से कथा विकास को गति मिलती है और स्पष्ट होता है किस प्रकार ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनूप कहता है कुछ ऐसा करो प्रभा, कुछ ऐसा करो जिससे मेरा अतीत मुझे भूल जाए, जो बीता है बीत गया है, उससे मेरा पिंड छूट जाए। प्रभा कहते फिर वही बात, जाओ मैं अब नहीं बोलूँगी। अनूप कहता है मेरा अतीत मुझे थकाता है, शक्तिहीन कर देता है, मैं निस्तेज पड़ जाता हूँ। मैं ये याद भी नहीं करना चाहता कि मैं एक गली के अंधे भिखारिन का पूत हूँ, अशुभ, निरीह, निराधार, त्याज्य। यहाँ पर भी चरित्र उद्घाटक संवाद है। अनूप जो अपने अतीत से परेशान है, अपने अतीत को भुला देना चाहता है, और जबकि प्रभा उसे सांत्वना देती है। चंदू और अनूप का संवाद भी महत्वपूर्ण है। यहाँ अनूप का व्यक्तित्व सामने आता है, उसका चरित्र उद्घाटित होता है। चंदू कहता है बहुरानी जा रही है, बहुरानी चली जा रही है, रोकिए उन्हें।
अनूप कहता क्या करूं, कदमों पर जा गिरूं? प्रभा कहते तुम गिरोगे कदमों पर, तुम तो काल पुरुष हो, नर्तकी तो मैं हूं, तुम चाहो जो करो, चरणों पर मैं गिरूं। यही तो तुम्हारी कला और संस्कृति है ना। इस प्रकार इस एकांकी में संवाद संक्षिप्त है, विषय के अनुकूल है, कथा विकास में सहायक है, पात्र के चित्र को उजागर करने वाले, उद्घाटित करने वाले हैं और नाटकीयता से युक्त है। जहाँ तक भाषा और शैली का प्रश्न है, इस एकांकी में सामान्य शब्दावली है। प्रभा और अनूप दोनों पढ़े लिखे हैं, उनकी भाषा में उनकी आधुनिकता प्रकट होती है। वे अंग्रेजी शब्दों का बहुतायत से प्रयोग करते हैं। प्लीज़ बी सीरियस, रेडी स्टडी, नाउ माई टर्न, टाइम इज़ ओवर, आई एम वेरी सॉरी, माई फ्रेंड मुनि एंड माई वाइफ प्रभा। इस प्रकार इसमें अंग्रेजी शब्दों के साथ पूरे पूरे वाक्य प्रयुक्त किए गए हैं। सामान्य भाषा है, पात्रों के अनुकूल है। अंग्रेजी शब्दावली के साथ साथ पूरे पूरे वाक्य लिए गए हैं, साथ ही फिल्मी गीत का भी प्रयोग किया गया है, उनकी पंक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। देश काल और वातावरण का प्रश्न है। इस एकांकी में आधुनिक वातावरण है, रिश्तों की टूटन और बिखरन चित्रित की गई है, कुंठित मानसिकता दिखाई गई है कि एक व्यक्ति जो अपने अतीत से दुखी है, वह एक स्त्री के अतीत को कुरेदना चाहता है। वह अपने मित्र से उसके बारे में बात करता है, उसे कुंठित मानसिकता सामने आती है। वह पुरुषवादी दृष्टि वाला है, पुरुषवादी सोच है उसकी, जो अपने समाज या पुरुष के बजाय एक स्त्री पर संदेह करता है अपने मित्र के कहने पर। इस एकांकी में दिखावटीपन का भी चित्रण किया गया है। दोहरा व्यक्तित्व सामने आता है। अनूप का भी दोहरा व्यक्तित्व है। वह प्रभा के प्रति कृतज्ञ है, दूसरी तरफ उसके पर संदेह करता है। एक तरफ अपने मित्र के सामने उसकी बुराइयां करता है, दूसरी तरफ क्षमा मांगता है। वहीं प्रभा भी एक तरफ उसकी माँ को अपनी माँ बताती है, माँ को माँ बताकर कहती है कि माँ कितना महान पद है, जबकि दूसरी तरफ अनूप को कहती है कि तुम भिखारीपन तुम्हारे रक्त में है। दोहरा व्यक्तित्व सामने आता है। कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति है अनूप, जो अतीत से आक्रांत है, अपने और प्रभा दोनों के। वह द्वंद्वग्रस्त व्यक्ति है। इस प्रकार देश काल और वातावरण की दृष्टि से आधुनिक वातावरण सामने आता है, जिसमें व्यक्तियों के व्यक्तित्व में कमजोरी, द्वंद्व आदि का चित्रण लेखक ने किया है। उद्देश्य, इस एकांकी में मन से पीड़ित और भीतर उद्वेलित व्यक्ति का चित्रण किया गया है कि आधुनिक मानसिकता के अनुसार आधुनिक व्यक्तित्व मन से पीड़ित हैं, भीतर उद्वेलित हैं, बाहरी दिखावटीपन में प्रेम दिखाते हैं। वो अतीत से भूलकर कटकर आदमी नहीं रह सकता। यह भी इस एकांकी में दिखाया गया है। व्यक्ति अतीत भूलना चाहता है। मनोविश्लेषणवादी चित्रण किया गया है। मित्रता पर एक प्रश्न उठाया गया है कि मित्र का दायित्व क्या अपने मित्र को सांत्वना देना, उसे सही रास्ते पर लाना है, या उसके घर में आग लगाना है, उसके रिश्ते को तोड़ना है। इस प्रकार इस एकांकी का उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें दोहरे व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। मन की बात जुबां पर आ जाती है, चाहे वो अनूप हो चाहे प्रभा हो, दोनों के मन की बात जिसे वो एक आवरण में ढक कर रखते हैं, समय पाकर बाहर आ जाती है। दिखावटी प्रेम स्पष्ट हो जाता है। पुरुषवादी मानसिकता चित्रित की गई है। साथ ही स्त्री की पीड़ा का चित्रण किया गया है कि जिंदगी भर वो किस तरह सवालों का जवाब देती रहे, उसका पति उस पर संदेह करता है, और समाज की सोच का चित्रण किया गया है इसमें। इस प्रकार इस एकांकी का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। रंगमंच की दृष्टि से इस एकांकी को देखने पर स्पष्ट होता है कि इसमें रंग संकेत
प्रयुक्त किए गए हैं। एक ही कमरे में अभिनय हो सकता है, इसलिए आसानी से अभिनीत किए जा सकने योग्य एकांकी है। 2 दृश्य हैं। विषय वस्तु संक्षिप्त है। पात्र संख्या भी सामान्य है, 4 ही पात्र हैं। सहज दृश्य विधान है। सामान्य वेशभूषा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार रंगमंच की दृष्टि से भी ये एकांकी महत्वपूर्ण और सफल एकांकी कहा जा सकता है। धन्यवाद।